Hello guys, welcome to the channel. Today we will discuss a very important topic जो है कि एक इन्वेस्टर को या एक ट्रेडर को अपना शेयर कब बेचना चाहिए। हमेशा एक ट्रेडर और इन्वेस्टर में ये क्वेश्चन मार्क होता है कि मैं राइट टाइम या राइट प्राइस में अपना शेयर बेच रहा हूं या नहीं, क्योंकि उसके पीछे उनके हार्ड एंड मनी और एफर्ट्स होते हैं। सो वो चाहते हैं कि वो अपनी जो प्रॉफिट है वो दी बेस्ट में आके ही एग्जिट करें। प्राइसिंग के बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं कि जो आप बेस्ट प्राइस में बेच रहे हो। बट यस, वी हैव सेट सम पैरामीटर्स जो आपको हेल्प करे कि आप कब एग्जिट कर सकते हो या आपको कब एग्जिट करना चाहिए। आई होप आपको हमारा स्लाइड हेल्प करे, हमारी स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करे, सो दैट आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको दी बेस्ट प्राइस पे या दी बेस्ट टाइम पे एग्जिट करें। सो below is the strategy that we have made. Kindly see the video till the end, and if you like it, please subscribe the channel or hit the like button. Thank you very much. जब आप कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, आपको एक गोल बनाना है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस, एंड फोर्थ इज टारगेट। सो जब भी आपका टारगेट अचीव कर रहा है, आपको शेयर से एग्जिट कर लेना चाहिए, या आप पार्शियल भी एग्जिट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि शेयर और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आपने फुल एग्जिट भी किया, यू शुड बी सेटिस्फाइड कि आपका गोल अचीव हुआ हो, बिकॉज दिस इज द मार्केट, वो कभी रुकने नहीं वाला, अप एंड डाउन होते रहेगा। बट अगर आपका गोल अचीव हो चुका है और आपने एग्जिट किया है, सो आपको मार्केट से फर्क नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली उस शेयर से। सेकेंड इज चेंजिंग ऑफ फंडामेंटल्स। अगर आपने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका एक इंटरेस्ट खुद जाग जाना चाहिए कि आप एक कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, क्वार्टरली या ईयरली, जैसे भी आपको ठीक लगे, जो भी आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इन्वेस्टमेंट का, उनके फाइनेंशियल्स चेक करो, स्पेशली द रेवेन्यू पार्ट, की रेवेन्यू बढ़ रहा है कि गिर रहा है, उनका डेप्थ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उनके सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर उनका जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन में है, सेल्स ग्रोथ कम हो रही है, तो आपके लिए वो एक रेड फ्लैग है कि आप शेयर से एग्जिट होने का सोच सकते हो, और आपको वो सोचना भी चाहिए। बट अगर आप वो शेयर पे इन्वेस्टमेंट है आपका, और सेल्स भी ग्रो हो रही है, और आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और डेब्ट भी कम हो रहा है, और अगर आपने आप उस शेयर में आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपके टारगेट प्राइस के आसपास या टारगेट प्राइस के पास है, तो आप पार्शियल बुक कर लो या आप होल्ड कर लो, वो आपके ऊपर है। द थर्ड इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो अगर आप देखोगे इस मार्केट में बहुत ही अलग अलग सेक्टर्स है। हमने लास्ट एपिसोड पे कवर किया था दैट वी हैव केमिकल इंडस्ट्री, वी हैव आईटी इंडस्ट्री, वी हैव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो वी हैव डिफरेंट गुड 9 और 10 सेक्टर्स जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आपकी जो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो हमेशा आपको मार्केट देती है अलग अलग सेक्टर पे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास सपोज एक टीसीएस का शेयर है जो आपने इन्वेस्ट किया हो 3000 के भाव में, और आज आपका टारगेट अगर आप देखोगे 3400 है जो आपने अचीव कर लिया है। सो अगर आपको लगता है, अगर आप मार्केट पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे दैट इंडिया इज इन्वेस्टिंग गुड विद इट इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर। आपको लगता है कि आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो आप टीसीएस से पार्शियली एग्जिट कर सकते हो या फुल एग्जिट करके वो दो सेक्टरों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डिपेंडिंग आपकी एपेटाइट क्या है। और फोर्थ इज इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल नीड्स। अगर आप देखोगे, everyone in this market has limited funds. Okay, we are not DINFI कि हमारे पास अनलिमिटेड फंड्स हैं, उनके पास भी लिमिटेड होते हैं, बट हमारे पास उससे भी लिमिट्स में फंड्स होते हैं। री इन्वेस्टमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी भी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास जो फंड्स हैं वो एक दायरे में है। बट जब आपके पास कोई इमरजेंसी और फाइनेंशियल नीड होती है, जैसे हर एक इंसान है जो ग्रो होता है, या वो गाड़ी के लिए या घर के लिए या बच्चों के पढ़ाई के लिए अपने फंड्स लिक्विडिफाई कर सकता है। ओके, या आप आप फ्रॉम सैलरी यू आर गेटिंग रिटायर्ड, आप कभी भी, बहुत सारे लोग आप उनके जो फंड्स हैं वो लिक्विडिफाई करते हैं, या उनके घर पे कोई इमरजेंसी आ जाए, अनवांटेड इमरजेंसी आ जाए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता rather than selling to the stock so that they have cash in hand. The fifth and the sixth reason are very important। अगर आप इस मार्केट में हो तो आप देखते रहोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा और अप ट्रेंड में है। बट हमको एक ही टेंशन है, दैट इज जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। अगर आप सुन रहे हो न्यूज और आप न्यूज फॉलो करते हो, तो आप देखोगे रशिया यूक्रेन, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ताइवान, ये सब जो एक्सटर्नल टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो हमें एक रेड फ्लैग दे रही है। स्पेशली जो इंडियन मार्केट है जो इतने अच्छे भाव में है, दैट इज इंडेक्स इज समर अराउंड 19,900 के आसपास। सो एक रेड फ्लैग आपको आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। आपको इसलिए आपके जो पोर्टफोलियो है पर्टिकुलर शेयर्स पे आपको
स्टॉप लॉसेस रखने हैं, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट में फोमो सेलिंग ना करो। आप पहले से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार रखो। एक एग्जांपल के लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं, जो कि है HDFC बैंक, जो है ब्लू चिप शेयर, स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोविड। अगर आप देखोगे, हम हमेशा बोलते हैं इन्वेस्टिंग के लिए कोई टाइम नहीं है सही और गलत, ना ही एग्जिट के लिए। अगर आपने ये टाइम पे भी शेयर लिया होता HDFC का, कोविड के पहले का, तो वो अच्छे 1300 के भाव में था। फॉर एग्जाम्पल हम 1300 पकड़ रहे हैं। आपने इन्वेस्टमेंट के पहले अगर स्टॉप लॉस लगाया होता 1100 का, तो आप 1100 के भाव में आप एग्जिट कर लेते, तो आपको सिर्फ 200 रुपए का लॉस होता, क्योंकि डाउन ट्रेंड कितना जाने वाला मार्केट का किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस कोविड आया था और मार्केट गिरी थी। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मार्केट गिरता है, बेयर्स को मौका मिलता है, तो वो न्यूज का उसी टाइम फायदा उठाते हैं। इसलिए आप देखोगे जो डाउनफॉल्स होते हैं बहुत ही स्टीप और बहुत ही फास्ट होते हैं, और वहां पे आपको स्टॉप लॉस, आपका प्रिंसिपल हमेशा बचाता है। अगर आपने 1100 के भाव में बेचा होता, तो आप वो जो 300 रुपए ना, आप अपना प्रिंसिपल बचाते, क्योंकि HDFC जाके अराउंड 800-850 के आसपास रुका था। सो आप वो 300 रुपए तो कमाते कमाते सेव करते कि आपका लॉस नहीं होता, और सेकंड में आप वापस से री एंटर कर सकते थे ट्रेड पे, जब मार्केट सही हो, जब मार्केट ओपन हो रहा था। वैसे ही हम आज के सिचुएशन को नहीं जानते कि कौन सी चीज एस्केलेट हो जाए जियोपॉलिटिकल टेंशन में और हमें वो रेड फ्लैग मिले। इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी टू कीप अ रेड फ्लैग इन आवर पोर्टफोलियो, स्पेशली व्हेन जियोपॉलिटिकल टेंशन आती हो। आप बेचो मत, बट रेड फ्लैग्स अपने दिमाग में और आपके स्क्रीन पे जरूर रखिए। बात आते हैं कंक्लूजन की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बट कंक्लूड करने के पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो शेयर मार्केट होती है ना, उसमें आप बेशक इंट्राडे कर रहे हो, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको इमोशंस से ट्रेड नहीं करना चाहिए। फोमो में नहीं आपको बेचना है, और ना ही ग्रीडीनेस में आपको बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदने हैं। आप हमेशा आपके पॉकेट को जितना सूट हो सके, प्रॉफिट और लॉस, उतना ही ट्रेड करो, सो दैट यू कैन स्लीप पीसफुली। ओके, नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। ओके, कि वो कल कितने पॉइंट ऊपर खुले, या अगर कोई खराब न्यूज आए तो कितने पॉइंट नीचे गिरे। सो इट इज बेटर टू डिजाइन योर पोर्टफोलियो एंड योर स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू। आपकी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है और खुद ही इम्प्रोवाइज करनी है। अगर आपको नहीं फिर भी समझ में आ रहा, सो नीचे दिए हुए वेबसाइट पे प्लीज आइए, हमारे जो प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम, आप उसको पढ़िए। हमने बहुत ही अच्छा उसको डिजाइन किया है, सो दैट इट कैन हेल्प यू invest in the market, be a profitable trader or an independent trader, and how to make your portfolio grow. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी हेल्प ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। जय हिंद।